Hello everyone. So today we will understand what is this if underscore underscore name underscore underscore is equal to um in braces in quotation underscore underscore main underscore underscore, so whatever it may be. So you may have seen this in your Python code, but don't know what is actually the logic behind this. So आज के वीडियो में हम समझेंगे कि इसका यूज क्या होता है एक्चुअल में। ओके, सो उसको एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। लेट्स से चलिए इसको ऐसे समझते हैं कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं जो ऐड करेगा दो नंबर्स को। ओके, ऐड नम, देन वी विल एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड रिटर्न देयर, एंड हम उसको सम रिटर्न कर देंगे। ओके, सेव दिस, देन वी विल गो टू अनदर फाइल एंड अभी हमको इस फंक्शन को इस फाइल में यूज करना है। ओके, हम क्या करेंगे, सिंपली इंपोर्ट के, क्योंकि इस फाइल का नाम है के। ओके, इंपोर्ट के एंड हम इस फंक्शन को यूज करेंगे वहां एड नम को। प्रिंट एड नम, सॉरी, के डॉट एड नम, वैल्यूज पास कर देंगे दो तीन। ओके, बट और भी कुछ हम इसमें लेंगे। इफ एड नम कॉमा 2 3 इक्वल टू 6, प्रिंट इक्वल एल्स हम करेंगे नॉट इक्वल। ओके, इसको हम सेव कर देंगे और इस फाइल में जाके हम ये रन करेंगे। आई थिंक उसमें कुछ एरर रहेगा। क्या बोल रहा है एरर? ओके, वी हैव टू पास समथिंग हियर, राइट? ओके, सो हम जैसे कि हम देख सकते हैं हमें अभी रिजल्ट आ रहा है नॉट इक्वल एंड 5। but let's say I just want to use this function. Okay, I would just want to use this function and I don't want whatever it is there in that file. Okay, हमको बस चाहिए कि ये फंक्शन रन हो, ना कि अदर थिंग्स। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी करके, कॉपी नहीं कॉपी पेस्ट करके इसमें डाल देंगे। ओके, सेव करेंगे और उस फाइल में जाके रन करके देखेंगे। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं हमें अभी बस एडनम एडनम फंक्शन यूज करने को मिल रहा है दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। ओके, लेट्स रन इट अगेन। ओके, आप देख सकते हैं कि हम बस उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसके बाद जो भी ये है ये रन नहीं हो रहा है। तो ऐसे क्यों हो रहा है? ओके, इसके बिहाइंड का जो एनालॉजी है उसको समझते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं, अगर हम इसको रन करेंगे, इस फाइल को अभी रन करेंगे इसमें, तो हम बोलते हैं कि हम इसको रन कर रहे हैं एज अ स्क्रिप्ट। ओके, लेट मी रिपीट। सो अगर हम इसको रन करेंगे यहाँ, तो इसको बोलते हैं कि हम रनिंग दिस एज अ स्क्रिप्ट। बट व्हेन वी import this file in another file we call it as a module। ओके, तो
ये हो गया एज अ मॉड्यूल यूज करना, और इसमें हो गया एज अ स्क्रिप्ट। ओके, सो जब हम एज अ स्क्रिप्ट यूज करते हैं तो नेम का वैल्यू ऑलवेज मेन असाइन होता है। नेम का वैल्यू ऑलवेज मेन असाइन होता है जब हम एज अ स्क्रिप्ट उसको रन करते हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट ये रन होगा, नेम इज इक्वल टू ऑलरेडी मेन असाइन हो चुका है तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, कोड रन हो जाएगा। बट when we try to import that particular file as a module, तो क्या होता है, ये मेन का वैल्यू, ये जो नेम सॉरी अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इज इक्वल टू, इसका वैल्यू जो हो जाता है वो फाइल का नेम हो जाता है, इज इक्वल टू K1। ओके, सो K1 हो गया तो ये कंडीशन चेक करेगा नेम इक्वल टू तो मेन होता है। बट अभी नेम इक्वल टू मेन है क्या, ऐसे चेक करेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, नेम इज इक्वल टू K1 है तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा और ये अगला कुछ भी रन नहीं होगा, बस ये फंक्शन यूज होगा। सो दिस इज द एनालॉजी बिहाइंड दिस नेम फंक्शन। So let me summarize. When we try to use some file, when we try to run some file as a script, this name value is always main. Okay, name value is always main, and when we try to equate that condition satisfied, and this will be what we say, this will run, okay, since condition is satisfied. But when we try to use that file in another file as a module, that name value is assigned as a K1. Okay, name value assigned as a K1, and when we try to equate that, name is equal to main is not there because file name is assigned, so this condition is not satisfied and this code will not run. Okay, thanks.